हम सिर्फ सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। सच बोलने से कोई फांसी पर थोड़ा ही चढ़ा देगा। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सवेरे ही हमने आपके साथ एक खबर साझा की जहां बताया कि कैसे जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल राजधानी एक्सप्रेस से जा रहे थे और वहां पर वो सिर्फ गंजी और बनियान में टॉयलेट जाते हुए दिखे, जिसके बाद उसी बोगी में एक यात्री ने आपत्ति दर्ज की, जिसके बाद गोपाल मंडल उसके साथ गाली गलौज करने लगे, उसके साथ भिड़ गए। अब इसको लेकर गोपाल मंडल ने सफाई दी है और जब आप उनकी सफाई सुनेंगे, जिस मासूमियत से वो इस सवाल का जवाब दे रहे हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ था, तो आपको यकीन दिलाते हैं कि आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। विधायक जी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हमको बहुत कस के लगा हुआ था। अब क्या कस के लगा था आप समझ सकते हैं। उनका कहना था कि उनको लेटरिन बहुत कस के लगा था और पतला भी हो रहा था, इसलिए वो कुर्ता पजामा खोल के फेंके और तौलिया लिपट के दौड़े, लेकिन तौलिया जो है जल्दीबाजी में कसा नहीं पाया और तौलिया खुल गया और उनको इतना कस के आया हुआ था कि वो फिर तौलिया नहीं लपेट पाए और उसी तरह वो टॉयलेट की तरफ जाने लगे। इसी बीच जो है आगे एक आदमी बैठा था जो कहा कि आपको तमीज नहीं है, आप इसी तरीके से नंगे कैसे जा सकते हैं। उस वक्त गोपाल मंडल को कस के आया हुआ था, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। पहले टॉयलेट गए और फिर फ्रेश होकर आए, उसके बाद उससे भिड़ गए और कहा कि आपको नहीं पता है कि हम विधायक हैं, माननीय विधायक हैं। तब उस यात्री ने कहा कि हमको नहीं पता था कि आप विधायक हैं। गोपाल मंडल ने उससे यह भी कहा कि मेरी उम्र जो है 60 वर्ष से ज्यादा है और मैं माननीय विधायक हूं और आप एक आम आदमी हैं। इसके अलावा गोपाल प्रसाद ने कहा कि उस बोगी में एक भी महिला नहीं थी। यह बिल्कुल झूठ है। उन्होंने कहा कि मुझे कस के लगा हुआ था, इसलिए मेरा दिमाग काम नहीं किया और हम गंजी और बनियान में ही चले गए और हम जो है बनियान को फुल पहने हुए थे, लेकिन वो शख्स ये आरोप लगा रहा था कि आपका बनियान जो है वो छोटा है। इसके साथ ही साथ उस यात्री पर यह आरोप लगा दिया गया कि वो शराब पिया हुआ था और उसके मुंह से बदबू आ रही थी। आपको बता दें कि गोपाल मंडल बार बार इस बात पर जोर दे रहे थे कि उस वक्त बोगी में कोई भी महिला नहीं थी, लेकिन उसके बाद फिर भी वो शख्स विधायक से भिड़ता रहा। इसी बीच गोपाल मंडल के अनुसार उनके समर्थक आ गए, लेकिन वो शख्स बदतमीजी करता रहा। तब विधायक जी ने कहा कि हम ही फरिया लेते हैं और फिर उस शख्स से बात करने लगे। इसी बीच आरपीएफ के अधिकारी भी आ गए और फिर दोनों में सुलह करा दिया गया। उसके बाद गोपाल मंडल ने कहा कि वो आम आदमी था, वो हम पर एफआईआर करने की हिम्मत नहीं करता। हम चाहते तो करवा सकते थे लेकिन नहीं किए। लेकिन अच्छी बात यह रही कि गोपाल मंडल ने कम से कम पहली बार हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा है कि अगर हमसे गलती हुई है तो हमें माफ कर दीजिए। तो इस तरीके से गोपाल मंडल ने अपना पक्ष रखा है बड़ी मासूमियत के साथ कि उनको कस के आया हुआ था, कुर्ता पजामा खोल के दौड़े, तौलिया लपटे थे लेकिन तौलिया खुल गया और इतना कस के लगा हुआ था कि वो तौलिया नहीं लपेट पाए। तो ये इसलिए हुआ कि उनको कस के आया हुआ था। अब क्या आया हुआ था आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से गोपाल मंडल जो अपने उल जुलूल बयानों और हरकतों की वजह से जाने जाते हैं और इस वक्त सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें चल रही हैं, उसकी खबरें चल रही है, लेकिन गोपाल मंडल ने इसी बीच अपनी सफाई दी और कहा है कि अगर उनसे गलती हुई है तो वो माफी मांगते हैं। आप देखते रहे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।